हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डीपीपी 2 कर रहे हैं, जिसमें कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं पूरे चैप्टर की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में दिया है इफ़ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। पहला दिया है थीटा प्लस बीटा और दूसरा थीटा माइनस बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे x और y चाहिए होगा। तो आप लोग देखें, हमें दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ किस तरीके से कि दोनों तरफ जो है साइन ले लिया जाए। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट होकर सिंपली x बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ से हमें x मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर y निकालना हो तो कितना आ जाएगा? तो y आ जाएगा आप लोगों का साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ बीटा। सेकेंड एक्सप्रेशन में दोनों तरफ साइन लेने पे कुछ ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर डायरेक्ट 1 प्लस एक्स वाई ही निकाल देते हैं। तो ये बन गया 1 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। इस तरीके से बन गया ये साइन थीटा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है 2 साइन ए साइन बी का, तो आप बिल्कुल तुरंत कर पाएंगे इसको, या फिर मैं पूरा फार्मूले से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर सब कुछ ओपन करना हो तो कैसे बनेगा? तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा साइन बीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस बीटा आएगा। 1 प्लस साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। तो ये पहला टर्म बन गया। और दूसरा टर्म साइन थीटा माइनस बीटा, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन थीटा कॉस बीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन बीटा। इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखो, ये पहला टर्म अगर a है और दूसरा टर्म b है, तो ये a प्लस b लिखा हुआ है और इस तरफ a माइनस ऑफ b लिखा है। तो इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा। तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर आएगा, तो माइनस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा। तो इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे अगर आपको याद होता तो। वैसे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका कैसे बनने वाला है? 1 प्लस ऑफ, अब हम लोग किसी एक को इसमें चेंज कर लेते हैं, या तो कॉस स्क्वायर बीटा को हम चेंज कर लें या फिर साइन स्क्वायर बीटा को हम चेंज कर लें। तो कॉस स्क्वायर बीटा को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा क्या? 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। एक स्टेप और क्या बन जाएगा? 1 प्लस, इसको ओपन किया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आने ही लगा होगा कैसे सॉल्व करना है। देखो, लास्ट के जो 2 टर्म हैं उनमें साइन स्क्वायर बीटा जो है कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने पे क्या बन जाता है? तो 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कुछ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेने के बजाय डायरेक्टली माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा, तो ब्रैकेट में आप लोग देखो क्या बचने वाला है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू रह जाएगी क्योंकि जो ब्रैकेट का टर्म है वो तो सिंपली 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये आंसर आ जाना चाहिए, 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा, बी ऑप्शन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अगला क्वेश्चन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये एक काफ़ी बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। रूट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे टर्म हैं उन्हें मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे सेक इनवर्स रूट 2 लिखा है, सेक इनवर्स रूट 2 क्या होता है, तो ऐसा सोचना है कि सेक थीटा की वैल्यू रूट 2 कब होती है, तो 45 डिग्री पे होती है। तो 45 डिग्री यानी π/4 पे होता है। सेकेंड एक्सप्रेशन को देखो, सेकेंड एक्सप्रेशन है कॉस इनवर्स रूट 12/2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ठीक से सिंप्लीफाई करो, ये बन जाता है कॉस इनवर्स, देखो रूट 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 4 इंटू 3, 4 को बाहर लिया तो 2√3 लिखा हुआ है अपॉन 2√3। इस तरीके से ये वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास। रूट 12 को मैंने लिखा 4 इंटू 3, तो 2√3 अपॉन 2 आ जाता है। तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3। ये तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, कॉस इनवर्स रूट 3 तो पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल, ये तो गलत एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में फिर डिनोमिनेटर में कुछ 4 होना चाहिए था। अगर डिनोमिनेटर 4 होता तो ये पॉसिबल है फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो अगर वो 4 होगा तो क्वेश्चन में भी मुझे यहाँ 4 करना चाहिए। तो कॉस इनवर्स 2√3/4 बनेगा। तो कॉस √3/2 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इस तरीके से आप लोग सोचो कि अगर मैं √3 ले लेता, कॉस इनवर्स के अंदर √3 तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स की तो डोमेन ही -1 to 1 होती है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था कि √3 उसके अंदर आ जाए। अब कॉस इनवर्स √3/2 की बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 होती है ये वैल्यू। तो रूट 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते थे, तो ऐसे कैंसिल आउट होके ये π/6 बन गया है। अब क्वेश्चन में जो साइन इनवर्स इन्वॉल्व है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। तो ये मिडल वाला, ये फर्स्ट वाला टर्म जो है, तो साइन इनवर्स रूट ऑफ 2 माइनस √3/4 लिखा है। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये साइन इनवर्स रूट 2 माइनस √3/2 हो जाएगा, √4 का 2 हो गया। तो इसे फर्दर सॉल्व करना है हमें। तो ऐसा देखो, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स, अगर मैं ट्रायंगल क्रिएट कर लूँ, इससे ट्रायंगल क्रिएट किया तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूस हो गया 2। जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाती है रूट ऑफ 2 प्लस √3। इसको थीटा मानने से ये ऐसा बन गया है। तो अगर मुझे ये टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो टैन इनवर्स के कन्वर्जन में वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 2 माइनस √3/√2 प्लस √3, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो टैन इनवर्स होल रूट ऑफ, ऐसे 2 माइनस √3/2 प्लस √3 बनेगा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज किया तो ऊपर 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाता है,
तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ऊपर की तरफ बनता है हमारे पास tan इनवर्स रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, या फिर इसको मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देता हूँ। हम लोग 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा सिंपल होगा, आप लोग अभी देख ही लेंगे कैसे। तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे आप लोग देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 वैल्यू बन जाती है, 4 माइनस 3 कितना 1। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 बन जाती है। मॉड नहीं लगाया है मैंने स्क्वायर रूट और पावर 2 को कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है। अब tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 आप लोगों को डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए, ये 15 डिग्री होता है। 15 डिग्री का मतलब पाई बाय 12, तो ये वैल्यू आ जाती है पाई बाय 12। तो tan 15 डिग्री आप लोगों को इसके लिए डायरेक्टली ध्यान होना ज़रूरी था। तो अब सारे टर्म सिंप्लीफाई हो गए, अब बस हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो देखो बाहर वाला जो साइन इनवर्स है वो तो कैरी रहने ही वाला है। साइन इनवर्स के बाद एक कॉट लिखा है। अब इस कॉट के अंदर जो tan इनवर्स वाला टर्म है वो आया मेरे पास पाई बाय 12। फिर एक कॉस इनवर्स वाला टर्म था जिसे सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने क्या पाई बाय 6 लिख लिया था, और सेक इनवर्स वाले टर्म को पाई बाय 4। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो साइन इनवर्स कॉट ऑफ, अब यहाँ पे एलसीएम बनता है 12, तो पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई, तो ये कितना हो गया 6 पाई बाय 12 बन गया। दैट इज साइन इनवर्स कॉट ऑफ 6 पाई बाय 12 कितना होता है पाई बाय 2 होती है ये वैल्यू, और कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, कॉट पाई बाय 2 होता है 0, और साइन इनवर्स 0 क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए जो है 0 है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व थी। इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या था, आप लोगों को tan 15 डिग्री की वैल्यू जो है ज़रूर याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7/2 इक्वल टू पाई बाय 3 दिया हुआ है। तो दोनों तरफ अगर मैंने cos लिया तो cos ऑफ cos इनवर्स ऐसे पूरा ब्रैकेट लगा रहेगा, इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 बनेगा। cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट अगर मैं करूं तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7/2, ये वैल्यू cos पाई बाय 3 के इक्वल है, एंड cos पाई बाय 3 इज़ हाफ। तो ये बन जाता है 4x स्क्वायर माइनस 8x, हाफ को लेफ्ट हैंड साइड पे लाया तो 7/2 माइनस हाफ इज़ 6/2, या फिर 3 बन जाएगी ये वैल्यू। अब तो बस क्वाड्रेटिक बन गए हैं, तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आ सकते हैं वो देखना है, बट हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस के टर्म्स में बात करनी है, तो हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर 12 बनाना है यहाँ पे, तो माइनस 2x माइनस 6x में ब्रेक किया, 2x कॉमन आता है पहले में, तो 2x माइनस 1, और यहाँ माइनस 3 कॉमन लिया, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू 3 आ जाती है, या 2x की वैल्यू 1, या फिर x की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2 और 1/2। तो दो आंसर्स आ गए हैं x के, 3/2 एंड 1/2। बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये दोनों ही इंटीजर नहीं है, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। अगर सिर्फ इतना पूछा होता क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते 2, या फिर फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस तो भी 2 हो जाता, बट इंटीग्रल पूछा हुआ था तो इसका आंसर 0 आना चाहिए था। सो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ वी कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITFs देन द वैल्यू ऑफ, तो केवल प्रिंसिपल वैल्यूज कंसिडर करके इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए पहली बात तो बाहर tan लगा है, तो मुझे दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए एंगल्स को।
बट अगर tan नहीं भी लगा होता तो भी मैं प्रेफर करता कि इनको tan में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करूँ। तो इस क्वेश्चन में तो बहुत क्लियर था, बट अगर नहीं भी होता, बाहर tan की बजाय cos भी होता, तो भी मैं कोशिश करता कि फाइनल आंसर tan में ही सॉल्व करूँ। तो tan ऑफ, तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ cos इनवर्स 1/5√2 को। तो ट्रायंगल बनाना होगा, ट्रायंगल बनाएंगे, इसे थीटा अज्यूम करके ट्रायंगल बनेगा। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस होगा 1 और 5√2 होने वाली है हमारी हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो ये बनेगा 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का रूट। ये हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आने वाली है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया 50 माइनस 1 49, रूट 49 इज 7। तो ये वैल्यू सिंपली क्या आ जाती है, 7 आ जाती है। तो cos इनवर्स 1/5√2 को, cos इनवर्स 1/5√2 को हम tan इनवर्स के टर्म्स में 1/7 आएगा या 7 आएगा, 7 आएगी वैल्यू, ठीक है। tan इनवर्स 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करना है sin इनवर्स 4/√17 को। तो फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे कुछ फाई मान के इसे। तो 4/√17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना आ जाएगा, स्क्वायर किया 16 17, तो 1 आ जाएगी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू 1 बन जाती है, आप लोग चेक कर लेना। तो sin इनवर्स 4/√17 को tan इनवर्स के टर्म्स में मैं 4 लिख सकता हूँ। तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब फाइनली क्या बन गया है, tan ऑफ tan इनवर्स 7 माइनस ऑफ tan इनवर्स 4। अब आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, जब हमारे आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। तो वो वैसे ही पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है वो। तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स a माइनस b दैट इज 7 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 4 आ जाएगी ये वैल्यू। तो क्या बन गया, tan ऑफ tan इनवर्स, तो 7 माइनस 4 कितना 3, और नीचे आ जाता 29। तो ये 3/29 जो है प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल और आवर आंसर इज सिंपली 3/29। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन में 3/29 है ही नहीं, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। आवर आंसर कम्स आउट टू बी 3/29। तो नन ऑफ दिस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्क्वेयर्ड क्वांटिटीज़ हैं, tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो, जब भी ऐसी इक्वेशन मिलने वाली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक में भी, तो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होने चाहिए। तो किसी एक में कर लेते हैं, हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan में थोड़ा इजी होता है। तो tan में कन्वर्ट किया, तो tan इनवर्स x को तो एज इट इज़ रखा। cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, π/2 माइनस tan इनवर्स x लिखा जा सकता है cot इनवर्स x को। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। तो ये tan इनवर्स x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, tan इनवर्स x बार बार ना लिखने की बजाय इसे y लिखूंगा मैं क्वेश्चन में सॉल्व करते में। तो ये क्वाड्रेटिक है एक, y स्क्वायर प्लस π/2 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो सॉल्व किया तो ये बनता है y स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/2 इंटू वाई, तो माइनस पाई वाई बन जाएगी ये क्वांटिटी, इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो बनता है 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई। ये पाई स्क्वायर बाई 8 को अगर मैंने सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके 2 पाई स्क्वायर बाई 8 बन जाएगी।
2 पाई स्क्वायर बाई 8 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये लिखा है 3 पाई स्क्वायर बाई 8। तो सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 8 को ऐसे तोड़ना है कि 16 इंटू 3 48 पाई स्क्वायर बने। तो 12 और 4 में तोड़ दें इसे। हाँ, 12 और 4 से बन जाएगा ये। तो -4 पाई माइनस 12 पाई, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो 16 वाई स्क्वायर माइनस 4 पाई वाई माइनस 12 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन है, एक y कॉमन है, तो 4y माइनस पाई बनती है ये वैल्यू। और इन दोनों में -3 पाई कॉमन है, तो ये भी 4y माइनस पाई बन गया। हाँ, तो सॉल्व होके आ जाता है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक दिख रही है मुझे 3 पाई बाई 4 और दूसरी दिख रही है पाई बाई 4। हाँ, पाई बाई 4 वैल्यू आएगी। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ क्वेश्चन में, कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा, ये -8 पाई वैल्यू थी, तो -8 पाई, तो यहाँ +4 पाई वाई लिखना पड़ेगा मुझे। +4 पाई वाई, तो ये प्लस पाई आएगा। अच्छा, यहाँ भी प्लस पाई, मुझे ध्यान देना था, ये पूरा ही गलत हो गया था। प्लस पाई आएगा, तो आंसर 3 पाई बाई 4 तो बिल्कुल सही है, ये -पाई बाई 4 आ जाएगा। अच्छा, y किसको अज्यूम किया हुआ है? tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x -पाई बाई 4 पे आ जाता है -1 और 3 पाई बाई 4 पे भी आता है -1। तो tan की वैल्यू तो दोनों जगह -1 है, तो x जो है -1 आ जाएगा। तो बस एक सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी और आंसर आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको इवैल्यूएट करना है। तो कॉस इन्वर्स के अंदर साइन है और साइन इन्वर्स के अंदर कॉस है, इसे सॉल्व करना है। तो माइनस में देखो कोई हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, कैसे भी पहले मैं माइनस हटाऊंगा इसका। तो देखो पहला टर्म बनता है कॉस इन्वर्स। देखो साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाई 9 लिख रहा हूँ मैं इसी टर्म को भी मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। क्या अब ये माइनस कॉस इन्वर्स के अंदर है, और कॉस इन्वर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो ध्यान करो आप लोग, पाई माइनस करके बनता है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स साइन पाई बाई 9। तो किस किस में पाई माइनस बनता है? कॉस कॉट में, कॉस में, कॉट में, इन दोनों में, और सेक में पाई माइनस थीटा बनता है। बाकी सब में सिंपली माइनस बाहर आ जाता है। तो जो ऑड फंक्शंस थे उनमें बाहर आ जाता है, बाकी तीनों में पाई माइनस करके बनता है। तो इसे सॉल्व करना है। तो पाई माइनस, अच्छा अब देखो कॉस इन्वर्स में साइन है, तो ये और पाई बाय 9 की वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो कैसे भी इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए देखो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा ही होगा कि पाई बाय 2 माइनस करके लिख दिया जाए। तो वेरीफाई भी कर लो आप, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल लिखी हुई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये बन गया पाई माइनस कॉस इन्वर्स। अब ये कॉस इन्वर्स और कॉस, अब ये मैं चेक करना है कि ये प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं है। तो बिल्कुल प्रिंसिपल रेंज में है। कॉस इन्वर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है, तो ये बिल्कुल 0 से पाई में लाई करता है। तो ये कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। तो इसे लिख देता हूँ मैं, ये है पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 9, या सिंपली पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 9। यहीं पे मैं इसे छोड़ रहा हूँ, क्या पता ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको इसी पे
रोक देते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते, एलसीएम हम बाद में ले लेंगे। अभी मुझे सिंप्लीफाई करना है साइन इनवर्स कॉस ऑफ, तो ये कॉस का टर्म दिया हुआ है हमें 33 π/9, 33 π/9 यही है ना, 33 π/9, हाँ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे भी ये जो कॉस का एंगल है उसे साइन में कन्वर्ट करना है। तो 33 के अराउंड 9 का मल्टीपल कौन सा होता है, 36 होता है। तो 36 के अराउंड इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो 36 पाई माइनस 3 पाई लिखना पड़ेगा अपॉन 9, या फिर ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है साइन इनवर्स कॉस 36 अपॉन 9 हो गया 4 पाई, तो 4 पाई माइनस 3 π/9 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब ये cos 4 पाई माइनस थीटा है, और cos 4 पाई माइनस थीटा याद करो सिंपली क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। तो ये cos 3 π/9 लिखा है। अब देखो cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए वही जैसे π/2 पहले लगाया था वैसे ही π/2 लगा लूँगा मैं। तो साइन ऑफ π/2 माइनस 3 π/9 लिख दिया, 3 π/2 9। अब ये देखो आप लोग π/2 माइनस 3 π/9 साइन की प्रिंसिपल रेंज में आ जाएगा, ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही होगा डेफिनेटली। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट, और ये वैल्यू आ जाती है π/2 माइनस 3 π/9। पहली वैल्यू आई थी π/2 प्लस π/9, और दूसरी वैल्यू आ गई है π/2 माइनस 3 π/9। तो ये π/2 और π/2 को जोड़ा तो ये बन गया पाई, और इन दोनों से बन गया माइनस 2 π/9। तो ये सॉल्व करने पे बन गया 7 π/9, 7 π/9 आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है 7 π/9, बी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर है। तो 6 क्वेश्चंस हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साइन इनवर्स साइन 10 पूछा हुआ है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करे हैं। तो क्या होता है, पहला स्टेप आप लोग देखो, आइडेंटिफाई करना है कि tan जो है कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू 3 पाई होती है, 3 पाई मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9.42 वैल्यू है। तो tan डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये जो साइन इनवर्स साइन 10 लिखा है, 3 पाई के अराउंड मुझे कुछ वैल्यू लिखनी है। तो मैंने क्या किया, बिना सोचे मैंने लिख दिया 3 पाई माइनस 10। अच्छा, अब चेक कर लेता हूँ कि जो लिखा है वो सही है या नहीं। तो 3 पाई माइनस 10 साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। तो एक्सप्रेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब अगर जो वैल्यू मैंने लिखी है ये प्रिंसिपल रेंज में आ गई, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 पाई माइनस 10 तो 9.42 माइनस 10 हो गया। तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास, माइनस ऑफ 0.58। तो ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल रेंज में लाई करती है। तो हमारा आंसर ही क्या आ गया, 3 पाई माइनस 10। तो बस ये हमारा आंसर बन जाता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऐसे हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इनमें आपको बिल्कुल मास्टरी हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 है, यानी tan x की वैल्यू कितनी है, 1/7 है, और y की वैल्यू tan इनवर्स 1/3 है, यानी tan y की वैल्यू 1/3 दी है। अब आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो cos 2x sin 4y, तो 2x cos 2x दो ऑप्शंस में है, तो क्यों ना मैं cos 2x की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ। तो cos 2x कैसे निकाल सकते हैं, tan के टर्म्स में दिए हुए cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या बनता है, 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो 1/7 स्क्वायर इज 49, 1 माइनस 1 अपॉन 49, तो ये बनता है 49 माइनस 1 अपॉन 49 बन गया, और नीचे की तरफ बनता है 49 प्लस 1 अपॉन 49। तो सॉल्व करके ये डिनोमिनेटर के 49 कैंसिल आउट हुए, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 48 अपॉन 50।
48/50 तो नहीं लिखूँगा, 24/25 सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो ये cos 2x है। cos 2x अच्छा या तो sin 4y के इक्वल है या cos 4y के, cos 4y या sin 4y। तो क्यों ना sin 2y निकाला जाए, क्योंकि sin 4y निकालने के लिए तो sin 2y की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो sin 2y निकाल लेते हैं। तो sin का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan याद करो आप लोग, तो 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर, x नहीं y आएगा, y के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो tan y की वैल्यू है 1/3, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2/3, और ये बन जाता है 10/9। तो ये वैल्यू बन जाती है 6/10 आ जाएगा, तो दैट इज़ 3/5 बन जाएगी ये वैल्यू। sin 2y आ गया है। cos 2y भी निकाल देता हूँ मैं। तो cos 2y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। काफ़ी लेंदी चली गया क्वेश्चन, काफ़ी फॉर्मूले यूज़ हो गए हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर y, तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस 1/9 बनने वाला है। तो 8/9 आ जाएगी न्यूमरेटर में वैल्यू, और नीचे फिर वो पक्का 10/9 ही आएगी, एक ज़्यादा आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन से आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करना है। तो 8/10 आंसर है, या फिर 4/5। अब मुझे sin 4y निकालना है अगर, तो ये होता है 2 sin 2y इंटू cos 2y। तो 2 इंटू साइन 2y है 3/5, cos 2y कितना 4/5, 4 3 12, 24/25 आ गया है। हाँ, cos 2x भी 24/25 आया था, sin 4y भी 24/25। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया हमारा, ए ऑप्शन मैच कर गया, तो इसका आंसर ए आ जाता है। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यूज़ निकालते जाओ और कहीं ना कहीं मैच हो ही जाना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो कॉट इनवर्स के अंदर रूट cos x दिया हुआ है, और tan इनवर्स के अंदर भी रूट cos x, दोनों में रूट cos x है, शायद कुछ यूज़ हो जाए। तो कॉट इनवर्स रूट cos x माइनस tan इनवर्स रूट cos x है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे कन्वर्ट कर लिया जाए tan इनवर्स में, tan इनवर्स में ही फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला वाला क्या, कॉट इनवर्स रूट x और रूट cos x, देखो पता है हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाली है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा मैं, कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो मेरा थीटा आ गया tan इनवर्स 1/रूट cos x, ये वैल्यू बन गई, माइनस tan इनवर्स रूट cos x, इस तरीके से आ गया। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, बट कब वैलिड होता है, जब आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव हैं। तो 1/रूट cos x बिल्कुल एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, रूट लगा है, ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाना चाहिए। तो tan इनवर्स 1/रूट cos x माइनस रूट cos x अपॉन 1 प्लस 1/रूट cos x इंटू रूट cos x। तो क्या बनता है ये, tan इनवर्स ऑफ, ये सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस cos x बन गया ऊपर, और नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर देखो रूट cos x कैंसिल आउट, तो 2 रूट cos x आ जाएगा इसमें। इस तरीके की ये वैल्यू बन गई है। तो ये आ गया है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 माइनस cos x अपॉन 2 रूट cos x। मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में इन्हें साइन थीटा पूछा हुआ। अच्छा, tan थीटा मिल गया तो साइन थीटा हम निकाल ही सकते हैं। तो tan थीटा मिल गया, साइन थीटा कैसे आएगा, ट्रायंगल से आएगा, थीटा इसमें tan लगाया तो ये 1 माइनस cos x वैल्यू दी हुई है, ये 2 रूट cos x वैल्यू दी हुई है। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाता है आप लोगों का, 1 माइनस cos x का स्क्वायर प्लस
2√cos x का स्क्वायर इस चीज़ का होल रूट, ये आंसर आएगा। तो ये 1 + cos² x, तो ये तो सिंपली हमारे पास 1 + cos² x 1 + cos x बन जाएगी ये वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये वैल्यू आने वाली है। तो एक बार को मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये 1 + ऐसे cos² - 2 cos बनने वाला था, प्लस 4 cos आ जाएगा इस वाले टर्म से, इस पे पूरे पे रूट लगा है, तो ये 1 + c² + 2c या फिर 1 + c का होल स्क्वायर। अब इस पे रूट लगा है तो 1 + c मेरा आंसर आएगा, तो 1 + cos x बन जाएगा। ये आपको डायरेक्टली सोचना होता है इतना कुछ। अब 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये वैल्यू आ गई है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, सिंपली tan स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है ये, tan स्क्वायर x/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्ट ध्यान होनी चाहिए। तो हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन बन जाएगा। या फिर आप इसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व करोगे। या तो इसे रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा ये। रैशनलाइज कर सकते हैं हम इसे, 1 को आप लोग चेंज कर लो साइन कॉस में तो भी ये हो जाएगा, बट रैशनलाइज ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बट डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को ध्यान होना चाहिए ये। या फिर मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ कि आप लोगों को कौन सा फार्मूला ध्यान होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। देखो cos 2x क्या होता है हमारे पास, एक तो 2 cos² x - 1, और cos 2x का एक और फार्मूला क्या होता है 1 - 2 sin² x। हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा, सॉरी ये tan थीटा नहीं, ये तो sin थीटा की वैल्यू है। तो sin थीटा हमें दिया हुआ है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो 1 - cos x, देखो इस आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 2 sin² x/2, और ऊपर वाली आइडेंटिटी से इस डिनोमिनेटर को लिख सकता हूँ मैं 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल, sin² अपॉन cos² क्या हो गया tan²। तो ये रिज़ल्ट जो है डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको क्लास 11 से। तो बस ये हमारा आंसर बन जाता है tan² x/2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो tan 1 2x + tan 1 3x दिया हुआ है nπ + 3π/4 के। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ मैं। तो tan 1 2x + tan 1 3x क्या हो जाएगा tan 1 2x + 3x अपॉन 1 - 2x × 3x। ये वैल्यू nπ + 3π/4 के इक्वल है। tan ले लिया दोनों साइड, तो tan लेने पे देखो इस तरफ बन गया ये 5x अपॉन 1 - 6x², और nπ + थीटा। nπ का क्या मतलब है, ये वाली जो एक्सिस है हमारी nπ होता है ऑड पाई, सॉरी एक्स एक्सिस, पूरी एक्स एक्सिस को हम nπ बोलते हैं। तो nπ + थीटा किया, तो देखो पहले इस तरफ से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और nπ + थीटा करके इस वाली एक्सिस से मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो tan 1 nπ + थीटा जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही बनने वाली है, तो tan थीटा के इक्वल होगी, तो ये वैल्यू बनेगी tan 3π/4। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये है 2nπ या फिर even π, इसमें थीटा जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। और जो लेफ़्ट वाली एक्सिस होती है ये होती है हमारी ऑड पाई, तो ऑड पाई वाली एक्सिस होती है, इसमें थीटा जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। तो कहीं पे भी गए tan थीटा जो है फर्स्ट और थर्ड दोनों में पॉजिटिव, सिंपली tan 3π/4 बनता है, और tan 3π/4 होता है -1। तो 5x अपॉन 1 - 6x² की वैल्यू आ गई -1।
सॉल्व किया इसे तो ये बन गया 5x इज इक्वल टू 6x² माइनस 1 या 6x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे माइनस 6x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, 6x कॉमन तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक माइनस 1/6। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्टली, 1 और माइनस 1/6 वैल्यू आ जाती है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व हो गया। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, एन पाई का मीनिंग क्लियर होना चाहिए था। एन पाई कंप्लीट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस में थीटा जोड़ोगे तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे या थर्ड में, और दोनों में tan जो है पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो इफ़ tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 33, तो tan x प्लस वाई है इक्वल टू 33 दिया है, मतलब क्या है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 33, और x की वैल्यू दी हुई है tan इनवर्स 3, या फिर tan x की वैल्यू क्या दी है, 3 दी हुई है। पूछा क्या है, y पूछा हुआ है, बस ये tan x इसमें सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस tan y अपॉन 1 प्लस 3 इंटू tan y इज इक्वल टू 33 दिया हुआ है। यहाँ से tan y निकालेंगे तो 3 प्लस tan y इज इक्वल टू 33 प्लस 99 tan y हो गया। तो ये क्या बन जाता है, ये tan y को मैं लेफ़्ट में लेके गया, सॉरी गलती हो गई फॉर्मूले में, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये 1 माइनस tan x tan y होता है। तो ये 33 माइनस 99 tan y बन जाएगा। तो ये बन गया 100 tan y इज इक्वल टू 30 आ गया। इससे tan y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन 100 दैट इज़ 3 अपॉन 10। तो y की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स 3 अपॉन 10, या फिर डेसिमल्स में दिया ऑप्शन तो tan इनवर्स 0.3, ऐसा कोई ऑप्शन है तो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, tan इनवर्स 0.3 हमारा आंसर आएगा। तो इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले में ध्यान रखना है, ये माइनस आता है बीच में, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ, तो 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ऐसा सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू की रूट जो है हट जाए। तो x को अगर मैं x को tan थीटा रख दूं अगर, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा, रूट आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x को हम tan थीटा रखेंगे तो क्या बनता है, देखो सीकेंड स्क्वेयर थीटा का रूट आया एक तो -1 अपॉन नीचे क्या tan थीटा आ गया। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है x के बारे में, तो x पॉजिटिव ही मान लेते हैं हम लोग, x पॉजिटिव, तो ये सेक थीटा जो है हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब मैं स्क्वायर और रूट को कैंसिल आउट करूँगा तो इन जनरल मुझे मॉड लेना चाहिए, बट कोई कंडीशन गिवन नहीं है इसलिए मैं मॉड नहीं ले रहा हूँ, सिंपली उसे सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा लिख रहा हूँ। तो 2 tan इनवर्स सेक थीटा को मैंने लिखा क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा -1 साइन, और tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 2 tan इनवर्स ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को आप लोग देखो, हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एक तो 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 -1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो कौन सा यूज़ हो रहा फॉर्मूला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ये ऊपर वाली वैल्यू बन गई 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2।
तो सिंप्लीफाई करके देखो एक साइन से ही साइन कैंसिल, ये वैल्यू tan θ/2 ही आ जाती है। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन गई, 2 tan इनवर्स tan θ/2 या फिर 2 θ/2 वैल्यू आ जाएगी, दैट इज थीटा। थीटा किसे माना था, x की वैल्यू tan θ मानी थी, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ x। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। तो DPP2 के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड शेयर दिस DPP विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर more great questions and quizzes just like this.